हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी पेपर थर्ड की पहली यूनिट इकोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फूड चेन, उसके बारे में पढ़ेंगे। फूड चेन क्या होती है, कैसे प्रोसीड करती है, कैसे एंड होती है। दो तरह की फूड चेन के बारे में पढ़ेंगे, दोनों की स्पेशलिटी पढ़ेंगे और दोनों की ही फिगर्स देखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये लॉन्ग आंसर बन सकता है। व्हाट इज़ फूड चेन, डिस्क्राइब द बोथ टाइप्स ऑफ फूड चेन विद एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे आपको फूड चेन क्या होती है बताना है, दोनों टाइप्स बताने हैं। फूड चेन दो तरीके की होती है और दोनों ही तरीकों के जो डायग्राम है वो आपको बताना है। तो ये लॉन्ग आंसर बन सकता है, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं। द ट्रांसफर ऑफ फूड चेन फ्रॉम प्रोड्यूसर थ्रू अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म herbivores to carnivores to decomposer with the repeated eating and being eaten is called as food chain। फूड चेन एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है जो हम 5th क्लास से भी पढ़ते आ रहे हैं। ये क्या होता है, फूड चेन एक चेन होती है, एक सीरीज होती है जिसमें पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को खाते हैं और पूरी ये चेन बनती चली जाती है। जिसमें स्टार्टिंग कहाँ से होती है, प्रोड्यूसर से होती है। जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको प्राइमरी कंज्यूमर्स इनटेक करते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स को सेकेंडरी कंज्यूमर इनटेक करते हैं, देन टर्शरी कंज्यूमर। इसी तरह पूरी चेन सीरियल वाइज से चलती रहती, इसी को हम फूड चेन कहते हैं। आगे देखते हैं। प्रोड्यूसर्स यूटिलाइज द रेडिएंट एनर्जी फ्रॉम sun which is transformed to chemical form ATP during photosynthesis। Thus green plants occupy in any food chain the first trophic level, nutritional level, the producer level are called as primary producers। यहाँ पे producers के बारे में बताया जा रहा है कि producers जो होते हैं वो किसी भी food chain में पहली पोजीशन पे होते हैं, फर्स्ट स्टेप में होते हैं। producers जो होते हैं जनरली producers लेवल में plants ही आते हैं। सारे green plants जो हैं मिल के producer लेवल बनते हैं। प्रोड्यूसर लेवल में जो प्लांट्स होते हैं वो सन की रेडिएंट एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करते हैं केमिकल एनर्जी में, जो कि एटीपी होती है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ये पूरा जो प्रोसेस है ये होता है। फोटोसिंथेसिस जो मैकेनिज्म होता है उसमें ही रेडिएंट एनर्जी सन की ट्रांसफॉर्म होती है केमिकल एनर्जी में। फिर जो ये ग्रीन प्लांट्स होते हैं ये किसी भी फूड चेन में पहली ट्रॉफिक लेवल, जैसे हमने फूड चेन के बारे में पढ़ा तो पहली ट्रॉफिक लेवल होती है, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल एंड फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। तो पहली ट्रॉफिक लेवल में हम प्रोड्यूसर्स को पढ़ते हैं, प्रोड्यूसर्स यानी ग्रीन प्लांट्स। फिर देखते हैं, इन्हें हम न्यूट्रिशनल लेवल भी कह सकते हैं, प्रोड्यूसर लेवल भी कह सकते हैं और इन्हें हम प्राइमरी प्रोड्यूसर्स भी कह सकते हैं। इनके 3 नाम है और करके आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं। सेकेंड है द एनर्जी एज स्टोर्ड इन फूड मैटर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रीन प्लांट्स इज देन यूटिलाइज्ड बाय प्लांट ईटर्स द हर्बीवोर्स। यानी जो प्रोड्यूसर्स जो एनर्जी बनाते हैं या जो एनर्जी उनके प्लांट्स में जो स्टोर रहती है, उनके फूड मैटर में जो एनर्जी स्टोर रहती है वो कैसे ट्रांसफ़र हो जाती है जब कोई प्लांट्स को ईट करता है। जो प्लांट ईटर्स होते हैं जिन्हें हम हर्बीवोर्स कहते हैं। हर्बीवोर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिर्फ पेड़ पौधे ग्रीन प्लांट्स ही खाते हैं। तो ये जो हर्बीवोर्स होते हैं जब ये ग्रीन प्लांट्स का इंटेक करते हैं तो जो फूड मैटर स्टोर था प्लांट के अंदर, जो एनर्जी स्टोर थी वो उनके अंदर चली जाती है और इसी तरह फूड चेन इनिशिएट हो जाती है। विच कॉन्स्टिट्यूट द सेकेंड ट्रॉफिक लेवल द प्राइमरी कंज्यूमर लेवल। जैसा कि मैंने बताया था, पहली ट्रॉफिक लेवल होती है प्रोड्यूसर लेवल, देन सेकेंड होती है प्राइमरी कंज्यूमर लेवल, फिर अभी सेकेंडरी कंज्यूमर लेवल भी आएगी। इसी तरह पूरी फूड चेन जो है वो बन जाती है। फिर देखते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर लेवल को हम प्राइमरी कंज्यूमर्स भी कह सकते हैं। जनरली इसमें हर्बीवोर्स आते हैं। पहले हमने प्रोड्यूसर लेवल पढ़ी, प्रोड्यूसर लेवल में जनरली सारे ग्रीन प्लांट्स आते हैं जिसे हम फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल भी कहते हैं। सेकंड प्रोड्यूसर के बाद हर्बीवोर्स आते हैं, हर्बीवोर्स को हम प्राइमरी कंज्यूमर भी कहते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, और इसमें सभी हर्बीवोर्स आते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, हर्बीवोर्स और प्रोड्यूसर में सारे प्लांट्स आते हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर herbivores in turn are eaten by carnivores which constitute the third trophic level। The second consumer level are called as secondary consumer carnivores। फिर herbivores जो होते हैं जो प्लांट ईटर्स होते हैं जिन्होंने प्लांट को खाया होता है और प्लांट की स्टोर्ड एनर्जी अब उनके अंदर आ जाती है। अब herbivores को कौन खाता है, कार्निवोर्स। कार्निवोर्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फ्लैश खाते हैं, मीट खाते हैं दूसरे जानवरों का। तो ये कार्निवोर्स जो होते हैं ये herbivores को खा लेते हैं। इस तरह ये थर्ड ट्रॉफिक लेवल बन जाती है
और इसे हम सेकेंड कंज्यूमर लेवल कहते हैं, क्योंकि पहली कंज्यूमर लेवल हर्बीवोर्स होते हैं, वो पहली कंज्यूमर लेवल है। और यहाँ पर ये जो कार्निवोर्स हैं ये सेकेंड कंज्यूमर लेवल फॉर्म करते हैं, इसी को हम सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं और ये कार्निवोर्स इसमें होते हैं। प्रोड्यूसर लेवल में आपको ध्यान रखना है प्लांट्स होते हैं, प्रोड्यूसर लेवल में प्लांट्स होते हैं। देन सेकेंड जो हमारी आएगी प्राइमरी कंज्यूमर लेवल में, तो प्राइमरी कंज्यूमर लेवल में जो पहला कंज्यूमर होगा उसमें सभी हर्बीवोर्स होंगे। एंड देन सेकेंड कंज्यूमर लेवल, ये पहली कंज्यूमर लेवल और ये सेकेंड कंज्यूमर लेवल, इसमें सारे कार्निवोर्स होंगे। ये कुछ चीज़ें जो है आपकी टिप्स पे होनी चाहिए। फिर देखते हैं आगे। In any food chain, energy flow from primary producer to primary consumer herbivores, from primary consumer to secondary consumer carnivores, from secondary consumer to tertiary consumer carnivores और omnivores and so on। यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि कोई भी फूड चेन हो उसमें एनर्जी फ्लो होता है, मीन्स एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। जैसे प्रोड्यूसर्स के पास जो फूड मैटर स्टोर था उसमें जो एनर्जी स्टोर थी, जब वो प्राइमरी कंज्यूमर्स उनका इंटेक करते हैं या हर्बीवोर्स जब उनका इंटेक करते हैं तो वो एनर्जी उनके अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है। फिर हर्बीवोर्स का जब इंटेक कंज्यूमर्स करते हैं, पहले फर्स्ट कंज्यूमर्स, तो उनके अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है। फर्स्ट जो प्राइमरी कंज्यूमर्स है उनको जब सेकेंडरी कंज्यूमर्स ईट कर लेते हैं, खा लेते हैं, तो उनके अंदर एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है एंड सो ऑन। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर को जब टर्शरी कंज्यूमर खा लेंगे तो उनके अंदर एनर्जी पास ऑन हो जाएगी। इस तरह यहाँ पे फूड चेन में एनर्जी फ्लो भी साथ साथ चलता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखते हैं दिस सिंपल चेन ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन अवे इज कॉल्ड एज फूड चेन। और यही सिंपल सी एक चेन, एक सीरीज जिसमें एक दूसरे को कोई खाता जा रहा है, जैसे प्रोड्यूसर्स जो होते हैं पेड़ पौधे प्लांट, उनको हर्बीवोर्स खा लेते हैं, फिर हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स खा लेते हैं और कार्निवोर्स को ओमनीवोर्स खा लेते हैं। तो ये पूरी जो सीरीज है इसी को हम फूड चेन के नाम से बताते हैं। फिर एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम द फूड चेन इज। अब हर एक फूड चेन अलग अलग है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम की अलग है, एक्वेटिक इकोसिस्टम की फूड चेन अलग है। डिपेंड करता है कि उनका कैसा हैबिटेट है। तो जब ग्रासलैंड इकोसिस्टम होगा तो वहाँ की फूड चेन अलग होगी, एक्वेटिक मीडियम की फूड चेन अलग होगी। फिर देखते हैं ये दो तरह की फूड चेन के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्राइटस फूड चेन। थैंक यू।